जो है सम्यक ज्ञान की बहुत महिमा लेते हैं। सम्यक ज्ञान तो अच्छा है ना, मिथ्या ज्ञान तो खराब है। सम्यक ज्ञान तो अच्छा मानो, जरूर चर्चा में आती है बात। मिथ्या ज्ञान को तो चलो, सारे ज्ञान को खराब क्यों मानते हो? सम्यक ज्ञान को तो अच्छा मानो। तो आप सारे ज्ञान को खराब बताते हो, ज्ञान नहीं करो, ज्ञान नहीं करो। सम्यक ज्ञान तो करें कि नहीं करें, वो तो जरूरी है ना, उसके बिना तो काम चलेगा ना। सम्यक ज्ञान तो होना चाहिए ना। सारे ज्ञान का विरोध क्यों करते हो? तो उसमें कहना ये है कि देखो ये पुद्गल है ना, ये इसको सम्यक ज्ञान लगेगा, आपको सम्यक ज्ञानी जीव कैसे कैसे बढ़िया बोल रहा है, एकदम जैसे स्वानुभूति से बोल रहा हो। मगर तो स्वानुभूति से ऐसे स्वानुभूति से ऐसी बातें आती है, वो स्वानुभूति तो उसने किया ही नहीं। सम्यक ज्ञान तो दिख रहा है, सम्यक ज्ञान हो गया। वाणी में, उसके लेखनी में सम्यक ज्ञान है, भाव में सम्यक ज्ञान, भाव तो है नहीं उसके पास, तो सम्यक ज्ञान कोई दुर्लभ नहीं है। सम्यक ज्ञान में, ज्ञान में सही बात बोल रहे हो आप, आपके ज्ञान में भी सही बातें आ रही है, लेकिन इस AI को अनुभव नहीं होता सुख का। सुख के अनुभव से रहित है, ज्ञान सहित तो हो गया। ज्ञान स्वभाव का तो पाप सम्यक ज्ञान हो गया उसको। हम तो इतनी बात नहीं लिख पा रहे हैं, जितना ही लिखते रहा फटाफट 1 सेकंड के अंदर ही, इधर बटन दबाते रहे, इतनी बातें लिख दी उसने। तो सम्यक ज्ञान लगता है बहुत, इसको तो सम्यकदर्शी जीव है, तो भैया ये ही नहीं, सम्यकदर्शी प्राणी भी हाथ जोड़े उसको। तो देखो कैसा गद्य की रचना फटाफट कर देता है। कोई मानो शास्त्र लिखते हैं ना, कुंद कुंद ने लिखा, अमृतचंद्र ने लिखा, पद्मनाभधारी देव ने लिखा, नेमिचंद चक्रवर्ती की महिमा लिखते, शास्त्र लिखते, और शास्त्र का तो पाप लिख रहा है ये उद्गल। तो इस उद्गल को मुनि पंडित अच्छा कुंद कुंद मान ले, अमृतचंद्र मान ले, जैसे आचार्य मान ले, इससे महिमा लेते हैं ना। क्या क्या ग्रंथ समय सार लिख दिया, प्रवचन सार का पाप लिख रहा है, तो मूल अनुभव की बात लिख रहा है ये। तो इसको कुंद कुंद अमृतचंद्र मान ले, इसको लिखने से कौन बड़ी बात। पद्य कैसा बढ़िया बना रहा है साहब, क्या भजन बनाए हैं, रामचंद्र जी ने बनाए, दौलतराम जी ने बनाए, हुकमचंद जी ने बनाए, कैसे कैसे राजू जी पविया कैसे पूजन के लिख देता है। और भैया तो पुद्गल ही कर रहा है, देखो वो तो टाइम लगाया, लिखने में टाइम लगा होगा, सोचा होगा, बनाया, इधर फटे फट भजन बना देता है। उसको गाओ, देखो आप कैसे बढ़िया गाने वाले हो, तो ये लिखा है इसको, जो गाने में मास्टर हो ऐसे बढ़िया गाएंगे आप, मस्त हो जाओ सुन करके। तो आपके लिए भजन बना दिया उसने, गाने वाला चाहिए, तो गाने वाला भी उसको कहो, आप उसको गा के बता दो। आप स्त्री पुरुष के बात गा के बता देगा वो। स्त्री पुरुष की भी कहाँ जरूरत भाई, बच्चों ये महिला बहुत अच्छा गाती है, ये पुरुष बहुत अच्छा गाते हैं, तो पुद्गल ही गा लेगा भैया, तुमसे बढ़िया आवाज में गा लेगा ना। वो स्त्री है ना पुरुष गा तो लेगा वो। म्यूजिक के तुम हारमोन लाओगे, लाओ, और बगैर हारमोन के म्यूजिक उसके जोड़ देगा उसके अंदर। इन सब बातों से जो हम महिमा लेते हैं जीव की, वो अच्छा नहीं है। हम ऐसे महिमा लेते लोगों की, पंडितों की, मुनियों की, गायन गाने वालों को, गद बनाने वालों को, पद बनाने वालों को, इस सबसे इस आत्मा की जीव की महिमा नहीं है। ये तो मतलब अतिव्याप्ति है, पुद्गल में भी व्याप्त है ये बात है। वो हमारा लक्षण नहीं बन सकता, हमारा स्वरूप नहीं बन सकता है। हाँ, उसको ये अनुभव नहीं कर सकता है, अनुभव की बात तो कर रहा है, अनुभव नहीं कर सकता। ये हमारी विशेषता है। हम अपने पर हाथ के सुख का अनुभव करते हैं, ये उसको नहीं हो सकता। बस यही हमको अलग करता है पुद्गल से। आप आंखें बंद करो और अपना अनुभव, वो बोलेगा से आंख बंद कर लो, या ध्यान को कंधे पे ले आओ, पेट पे ले आओ, पीठ पे ले आओ, सब बोल रहा है वो, खुद ला नहीं सकता है। लेकिन तो निर्देश देने तक तो कोई मतलब नहीं है। निर्देश तो बड़ा पुद्गल बहुत अच्छा दे रहा है। काम करना पड़ेगा, वो अनुभव करना पड़ेगा जो पुद्गल नहीं कर सकता है। हमें क्या करना, ध्यान करना, बस अनुभव करना, ये मोक्ष मार्ग है। शास्त्र लिखना, कि शास्त्र पढ़ना, स्वाध्याय करना, गद्य बना देना, पद्य बना देना, इससे अपनी बढ़िया बात माने कि हाँ देखो मैं पद्य बना देता हूँ, गद्य बना देता हूँ, गा भी लेता हूँ, पूजन बढ़िया कर लेता हूँ, करा देता हूँ, सब बातें, इन सबसे जीव की महिमा नहीं है। हम लेते हैं ऐसी महिमा। आप कहते डॉक्टर, डॉक्टर भी कर देगा, सारी दवाइयाँ बता देगा आपको, सारी इंजीनियरिंग में क्या करना है इसे बता देगा, 1 सेकंड में बता देगा। यूट्यूब तो फिर भी आप किसी ने बनाया और सामने खोलेगा, ये तो 1 सेकंड में जो आपके प्रॉब्लम्स का समाधान सामने। हिंदी को गुजराती में बदल दो, गुजराती को मराठी में बदल दो, हम तो करेंगे क्या, वो फटफट कर देगा सारा काम। इन सब से जीव की महिमा हमको नहीं लेनी। कोई अच्छे ट्रांसलेटर होते हैं, कोई अच्छे स्टेनोग्राफर बहुत अच्छा है, अच्छा टाइपिस्ट है, अच्छा अनुवादक है, संक्षिप्त करने वाला है, समाज अच्छा करता है, फैलाव अच्छा कर देता है, इन सबसे जीव की महिमा नहीं है। इन सब में तो पुद्गल हमसे बहुत आगे आ गए। काय से हमारी महिमा है, हमको हम अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाते हैं, हमको
हो, शांति का अनुभव होता है, वितराग होते हैं। ये है जो काम जो हम जिसके ध्यान को करें, पुतगल का ध्यान करें, पुतगल का ध्यान कर रहे हैं, खंड खंड कर रहे हैं, तो आचार्य ने बोला ही, आचार्य ने तो नहीं बोला, हमारा यही बोल रहा है, उससे हमको शांति मिल रही है। तो हमारा तत्सबूत तो यही हो गया। जिन पंडितों के मुनियों की हम वही कर रहे हैं, वो तो सही बात पता ही नहीं रहे, वो तो ज्ञान स्वा बोल रहे हैं। ये कहता नहीं, ज्ञान जानना नहीं, देखना नहीं, जानने देखने तकलीफ हो रही है। मतलब ये हमसे ज्यादा समझदार, देखो आप जानने देखने समझदारी से हम किसी को बड़ा मानते हैं, ये तो उसमें देखो अचेतन को जानना देखना समझना सारी बात का हो रहा है। किस बात की विशेषता है, हमारा विलक्षणता क्या है, हमारी अद्भुतता क्या है, हम अपने शरीर पर आकर के अनुभव कर। जिसको आज का पंडित मुनि मना कर रहा है, जिस काम को मना कर रहा है वही काम करना है, बताओ तो कैसी पंडित की महिमा, कैसी मुनि की महिमा करें, बताओ। महिमा जो करने लायक बात है वो करनी चाहिए हमको। वो तो आज का पंडित, आज का मुनि नहीं बोल रहा है कि आंखें बंद करो, ध्यान को ललाट पे ले, हाथ पे, कंधे पे ले, पेट पे ले, कुछ विकल्प मत करो, आपको सहज शांति का अनुभव होगा। कोई शब्द नहीं, शब्द का विसर्जन कर दो, केवल सबको भोगो। जो करने लायक काम है, जिससे हमारी महिमा है, वो हम करते नहीं। जो करना चाहिए वो तो करते नहीं, जो जड़ कर लेता वो हम करते हैं, तो क्या महिमा है? वो इसलिए कर लेते हैं कि हमारे जड़ मिला हुआ है। ये मस्तक में उनको जो हारमोन है, आंखें, कान है, तो खुद करके सब दूसरे कंधे पे चला रहे बंदूक। इसमें काय का अहंकार है? नहीं हो तो कुछ नहीं कर सकते, ना गद्य बना सकते हो, ना पद्य बना सकते हो, ना किताब लिख सकते हो, ना कुछ नहीं कर सकते, पूजा कर सकते हो, मंदिर जा सकते, कुछ नहीं कर सकते तुम। जबरदस्ती का अहंकार, उद्गल के सहाय से होने वाले काम के कर्ता बनते हो। हाथ पाँव नहीं होंगे, आगे कान नहीं होगा, सब भूल जाओगे। कविता बनाना, कविता पढ़ना, गाना सब भूल जाओगे। तुमको तो जो है म्यूजिक के लिए म्यूजिक की दुनिया भर के हारमोन सिस्टम लाने पड़ेंगे, कई सारे काम करने पड़ेंगे। ये तो कुछ नहीं भैया, हवा जैसा ये तो कहाँ दिखता हमारे, ये क्या एक पुद्गल क्या क्या छोटे कहाँ पुद्गल के परमाणु बदल रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमको हम जो करने लायक काम से हमारी महिमा है वो यही है कि आप जानना देखना शब्दों का प्रयोग बंद करो, पढ़ना पढ़ाना बंद करो, आंखें बंद करो, ध्यान को अपने विभिन्न अंगों पर लाओ, कुछ विकल्प मत करो, शांति का अनुभव होगा। अपने आप करने नहीं, सुख पैदा नहीं करना, सुख अपने आप प्रकट होगा। ऐसी कैसी बातें अनुभव की ये बात कर रहा है जो हम लोगों को साथ पढ़ पढ़ के समझ नहीं आ रही। पंडितों के पास जा जाके, मुनियों के पास जा जाके साथ पढ़, कुछ समझ नहीं आ रही हमारे को। एक बात है, जो करने लायक काम क्या है, ये ध्यान अभ्यास जो हम करते कराते हैं, यही करने लायक काम है। इसकी कोई दुनिया निंदा करे तो करे, इसी से आप पुद्गल से अलग बनेंगे और पुद्गल के बंधन से मुक्त होंगे। और वही नैमित्तिक परिणाम नहीं है, पुद्गल के सारे का नहीं, जितना आज तक किया पुद्गल के सारे से किया है, तो उन परिणामों के मुक्त करता बनना ही नहीं है। ये तो पुद्गल के सारे काम आप अकेले कर नहीं सकते। जो अकेले कर सकते हैं उसी काम के स्वामी बनना है। अकेले हम केवल अपना अनुभव सुख का भोग कर सकते हैं, जो भगवान कर रहे हैं। उसी का करता जीव को देखो, अन्य परिणामों को करता जीव को मत देखो। अन्य परिणामों को करता, उन अन्य परिणामों से जीव को बहुमान मत दो, स्वाभिमान मत दो, वो सब मान कषाय है। ज्ञान और क्रिया तुम कर पाते हो, इससे मान कषाय पैदा होती है और कुछ नहीं होता। अहंकार है वो सब मद है, ज्ञान मद और क्रिया मद है। ये तो मद क्यों कहलाता है? पुद्गल के सहाय के परिणाम को अपने परिणाम मानते हो तो मद हो गया। स्वभाव का मद नहीं तो विभाव का मद होता है। विभाव के परिणाम के स्वामी बनते हो तो ये मद हो गया। स्वभाव परिणामों के स्वामी बनते हो, स्वाभिमान हो गया। मान में स्वाभिमान में बहुत फर्क है। मान पराश्रित होता है, स्वाभिमान स्वाश्रित होता है। अपनी महिमा सुख से लेते हो तो ये अच्छी बात है। ऐसे तो मोक्ष मार्ग बनता है कि सुख स्वभाव वाला हो तो अपने पास आके सुख भोगते हो, परमात्मा बन जाते हो। तो परमात्मा को आनंद भोजी देखो, जगत का ज्ञाता करता मत देखो। तुम जगत को सर्वज्ञ मत बनाओ, अनंत वीर के धनी मत बनाओ, उनको केवल आनंद भोजी देखो तो मार्ग बनेगा। ऐसे ही तुम सारा जगत ऐसे भगवान को ज्ञाता मान रहा है, कर्ता मान रहा है। हम कर्ता नहीं मान रहे, ज्ञाता मान। ज्ञाता हुआ तो कर्ता बन ही जाएगा, जानेगा तो करने का परिणाम नहीं जाएगा। कोई आदमी थोड़ा अपराध उठा करके अस्पताल ले जाओगे, आप उठाओगे, संभालोगे, पूछोगे, ज्ञान के साथ तो कर्ता भाव खड़ा ही है। भगवान को सर्वज्ञ मानोगे तो फिर कर्ता हुए बगैर रहेंगे नहीं। दुनिया मान ही रहे, भगवान दुनिया को चला रहे हैं, दुनिया को बनाया उन्होंने। ज्ञातृत्व मानोगे तो कर्तृत्व तो साथ में खड़ा ही है। मूल में ज्ञातृत्व है जो पुद्गल में कैसे कैसे बढ़िया हो रहा है। मैं तो एक बार वाक्य लिखता हूँ, कितना विस्तार कर देता हूँ।
कहाँ खड़े हैं, मैं कहाँ खड़ा उसके सामने, नहीं खड़ा उसके सामने। तो हमारी महिमा उससे नहीं है कि हम क्या लिख लेते हैं, क्या बोल लेते हैं, क्या समझ लेते हैं, सही बात साथ समझते हैं हम, सही बात हम समझ में आ गई है। भैया समझ में आने, सही बात समझ में आने तक तो कुछ भी उपलब्धि नहीं। हमने अगर ध्यान की विधि समझ ली तब तक कुछ उपलब्धि नहीं, ध्यान करते हुए तो उपलब्धि है। हम सब जानते, सब जब कर कुएं में गया जानना, जानना तो मतलब तुमसे बढ़िया जान रहा है। तो काम करो, काम क्या करो, अपने तक सिमट कर सुख का अनुभव करो, सुखी हो जाओगे। सुख तो उत्पादन करते नहीं हो, ज्ञान का उत्पादन करते हो, क्रिया का उत्पादन करते हो, उत्कल के सारे का उसके तुम कर्ता मानते हो। सारा जगत ऐसे ही चल रहा है, उसे कुछ अलग अलग कुछ करना पड़ेगा। अलग है वही अपना अनुभव जो जानने वाला नहीं कर पा रहा है, एआई नहीं कर पा रहा है, हम कर सकते हैं। उसी से हमारी महिमा है, वही हमको करना है। बताइए आप लोग। मासा बहुत ज्ञानी, बहुत ज्ञानी, वही में गए ज्ञानी तो बहुत बढ़िया, पुद्गल तुमसे बढ़िया। ज्ञानी की महिमा मतलब अनुभवी जीव की महिमा, जो अनुभव कर रहा है अनुभव की महिमा। ज्ञान दोनों में बहुत फर्क है, ये अनुभव नहीं कर सकता है, यही हम अनुभव कर सकते। ज्ञान तो हमसे बढ़िया कर रहा हो, ज्ञान में तो मात खा गए हम, हमें कितना टाइम लगाएंगे, पद बनाने में टाइम बनाएंगे, गाने में टाइम लगाएंगे, फटफट कर देगा, हर तरह के काम कर देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। करता भाव मत बनाओ, भगवान से ज्यादा बढ़िया करता तो ये हो रहा है। करता मत बनो, ज्ञाता बनो ना करता बनो, तुम केवल आनंद बुझी बनो। मैं ज्ञाता दृष्टा नहीं हूँ, मैं आनंद बुझी हूँ। भगवान को भी ऐसे देखो, भगवान आनंद बुझी है, तो अनुभव होगा ना। ज्ञान नाम तो सुख संवेदन बोल रहा सिर्फ, ज्ञान नहीं संवेदन, ऐसा बोलता है। संवेदन स्व संवेदन बोलता, संवेदन बोलता है। देख लो, दोबारा पढ़ो, कहीं ज्ञान का पक्ष में तो खड़ा ही नहीं हो। उस ज्ञान के पक्ष में सुख का अनुभव, संवेदन, इन शब्दों का में ले रहा हूँ। पहले आता है, फिर रुक गई, फिर चालू करने की बात कहाँ होगी। आप ठहर गए, अपने में ठहर गए, जानने के रुक गए, फिर जानना चालू हो गया, रुके कहाँ फिर मैं जानने की कहा लिखा ज्ञान गे तो पर पदार्थ पहले बहुत कह चुका है वो। ज्ञान माने गे, वो तो पर पदार्थ है, अंदर तो आप तो गे ही नहीं, आप तो स्व संवेदन। पहले वाले सब में से पढ़ लो, उसके जो भी उसने लिखे, अंदर ज्ञान नहीं है, अंदर स्व संवेदन है, सुख का अनुभव है। पर पदार्थ बोल रहा था वो, ये नाम स्व पदार्थ थोड़ी बोल रहा था वो। ये दो पदार्थों के बीच में होता, बहुत बोल रहा हूँ, पहले बोल चुका हूँ। तो अपने में ज्ञान की बात ही नहीं है। पदार्थों का विकल्प कर रहा आज का सरल समाज, जो भी त्याग के नाम पर ये नहीं खाऊंगा, ये छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, ऐसे तो कर रहा हूँ। तो कहता है ये चक्कर छोड़ो यार, तुम तो अनुभव करो। छोड़ने का हम तो अनुभव मुनि बन गए। वो सब समझ रहा है, सब सारे गुण बता रहा है, एक एक गुण बता रहा हूँ। कुछ छोड़ना नहीं है तुमको, तो ज्ञान बंद करो, आप अपने में रहो, आपको शांति मिलेगी, दर्शन मोह चला जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। जब जानने हम करते हैं उसका निषेध तो करेगा ना वो। छोड़ने का विकल्प तो बहुत किया हमने, अब उसको अच्छा ठहराना चाहते हो क्या? नहीं करेगा वो, जानना देखना छोड़ सब छूट गया। फिर भी जो क्या क्या भ्रांतियां, क्या क्या अपराध बने रहते हैं, उसको गिना रहा है। तुम छोड़ने का विकल्प करते हो, मत करो, देखो जानो नहीं, तो सब हो गया अपने आप। लेकिन बोला जाता है आगे बंद करो, अपने आप अपना अनुभव, तो फिर हम कहते हैं अपना अनुभव करो। अस्थि से भी कथन होता है, नास्ति से भी कथन होता है। तो नास्तिक जो है वो देखना जानना नहीं, जो कि आप छोड़ने का विकल्प कर रहे हो, तो छोड़ने का विकल्प भी मत करो। जो कर रहे हो उसको मना तो करेगा ना। बाद में सब बात आगे फिर विस्तार करते हो, तो विस्तार में फिर बात बदल जाती है ना। आप कहते हो भाई देखा जाना नहीं, अब सब काम हो गया, पर आप सवाल लेकिन बाहर हम तो जो है बहुत सारे जो है विस्तार मांग रहे हैं साहब से, यार कुछ और बताओ, और बताओ, और बताओ। जब हम समझ आ गए तो सेशन कुछ चलाते हो, अपने आप करते रहो। फिर हमको भी अपने में नहीं ठहर पा रहे, थोड़ा विस्तार भी चाहिए। तो अल्पता से भी काम नहीं तो क्या करें, तो भीतर तो रह नहीं पाते हैं, तो फिर और भी खुलासा करो, खुलासा करो, खुलासा करो। तो कहते हैं आधे दिन छोड़ने का विकल्प करते हो, छोड़ो। इतना विकल्प करते हो, इतना विकल्प करते हो छोड़ने का कि तुम छोड़ने वाले मां त्यागी बन गए हो, नाम ही त्यागी तरह लेते हो। या तो नाम धरा लिया, त्यागी नाम नहीं धरा है क्या आपने? त्यागी आ गए, मुनि त्यागी आ गए, त्यागी आ गए, त्यागी क्या आ गए यार? ज्ञान के त्याग में सब त्याग हो गया ना। फिर भी हम कहते हैं देखो कपड़े छोड़ दिए, मकान छोड़ दिए, पैसे छोड़ दिए, करोड़ का दान दे दिए, ऐसे महिमा करते कि नहीं करते? विस्तार में सब आते आएगी, संक्षेप में तो फिर बोलना ही नहीं है ना, फिर आनंद का भोग है ना।
जानना देखना नहीं, बोलना भी नहीं रहता ना। फिर शब्द नहीं बोला ना, शब्द का शब्द भी कोई प्रयोग नहीं। हाँ तो ठहर जाओ, अपने आनंद भोगते रहो। अक्षय हमारे वो तो फिर क्या करो आप, हम उससे बार बार छेड़ते हैं उसको, और बताओ और बताओ और बताओ। बेचारा बताता है, क्या करे, देता होता है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, स्पष्ट हो जाए, तो भ्रांति नहीं रहे। इससे बढ़िया समझाने वाला नहीं मिलेगा आपको। ऐसा बढ़िया टीचर है कि दुनिया में टीचर नहीं मिला। तो ऐसे पंडितों को बड़ा टीचर मान लेते हैं, ये ऐसा बढ़िया टीचर है, एक बात पूछता अच्छे तरीके समझाता है वो। मास्टर नहीं मिलेगा आपको, डॉक्टर नहीं मिलेगा, से बड़े इंजीनियर नहीं मिलेगा। डॉक्टर तो पैसे भी ले लेगा, तो बगैर पैसे सब बता देगा, ये दवा ये काम करती है, दवा नहीं काम, ये कर लो वो कर लो। रिपोर्ट आ गई तो आप डॉक्टर के पास फट रिपोर्ट दिखा दो उसको, रिपोर्ट के साथ बता देगा ये काफी कमी है, खराबी है, आप ये उपाय कर लो। पैसा मिलेगा तो बगैर पैसे के सारे काम कर देगा। पकड़ो 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 रखा है वो, तो जाने देखे नहीं संभव, तो मोक्ष कोई नहीं जाएगा। फिर तो मोक्ष जो गए फिर काम होगा सारा। कैजुअली आना है, बन गया मुनि बन गया, पूजा भक्ति सब कर ली, सब कर लिया, कुछ हाथ है दिन पड़े, कुछ नहीं पड़ा, वही संसार में संसार में भटकता रहा। अनंत बार आगम पढ़ लिया, अनंत बार मुनि बन गया, त्यागी बन गया, तो वो क्या है, त्याग तो करना पड़ेगा, कर लिया त्याग, और फिर मोक्ष मार्ग तो समझ ज्ञान ही नहीं हुआ हमारे को। की बात करते हैं तो फिर अनुभव कई बातों का निषेध करता है, जानने देखने का छोड़ने का, जो कितने सारे झूठे विकल्प करा था, सबका निषेध करेगा। विस्तार तो समझाया जा रहा है, अंदर वालों का समझाना है, निषेध में सब सही हो जाता है। पर जो जानने देखने वाला जो और पाखंड करता है, पूजा कर रहा, दर्शन करते यात्रा करो, कहते भाई तेरे तन मंदिर में मंदिर क्या है, मतलब क्या कर रहा है, ऐसी नास्ती से अनेक बातें आती है। जो आप कर रहे हो अनेक प्रकार के काम, उन सबको मना किया जाता है, और आगम भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो का निषेध किया। पर इसके अलावा भी कितने सारे हम झूठे मिथ्या विकल्प करते हैं और क्रिया करते हैं नाना प्रकार के, वो सबको करते हुए तुम अनुभव में नहीं आ पाओगे ना। जानना देखने के साथ भोक्तृत्व है, कर्तृत्व है, काय चेष्टा वचन चेष्टा, ये सबका नहीं निश्चित किया जाएगा। मैं ज्ञान के साथ में गाय का बल भी आप अनुभव क्रिया भी कर रहे हो, स्वाद भी चला के कोई प्रयत्न पूर्वक करने लगते हो, तो सबको मना नहीं करेंगे। पढ़ाई भी अनंत बार कर लिया हमने, सब जो है अपने शरीर के सुख का अनुभव कर रहा है, अपने आप सब काम ज्ञान क्रिया का निषेध हो गया, तो अपने में ठहर गया, ठहराव हो गया, तो संवेदन मात्र रह गया, सुख का अनुभव रह गया, तो मार्ग का प्रकार है। बहिर्मुक्ता में तो भाई सब ज्ञान में भक्ति मार्ग का बन जाते हैं। हाँ, तो ये छोड़ने की बात बताइए ना। ये कहता है इससे कुछ नहीं बनेगा, काम बनेगा स्वयं में ठहराव से बन जाते हो ना, अपने आप को बोल बाल के समझ के क्रिया करके, ज्ञान करके क्रिया करके, जो तीन पद बना लेते हो, गत बना लेते हो, साथ लिख लेते हो, पूजा बना विधान बना लेते हो, सब करके अच्छा गा लेते हो, इन सब में क्या रखा है, ये मार्ग नहीं है भैया। आजकल के पंडितों की मुनियों की ये तो अनंत बार तुम भी कर चुके हो। आज मुझे कोई ऐसे मुलाकात बड़ी बड़ी अच्छी ध्यान की भजन भी लिख दिए, ध्यान के पूजाएं भी लिख दी। मैंने कहा महाराज कुछ ध्यान है, आप कैसे करते हो, कुछ बात करते हो, कुछ बात है। भाई साहब मैं कुछ नहीं करता हूँ, और मैंने तो फिर यही है, फिर और क्या करें उसको, मतलब लिखना पढ़ना तो आता है तेरे को, अनुभव करना नहीं आता बस। मैं ध्यान की बात ही मत करो मेरे से, मैं तो सब छूट जाएगा, मैं ध्यान की बात करूँ तो लिखोगा कौन, फिर मैं बढ़िया बढ़िया लिख लेता हूँ, ध्यान नहीं करता तो लिख लेता हूँ, ध्यान करूंगा तो कौन लिखेगा। मेरे को तो राजनीति में पहले था, वापस राजनीति में जाना पड़ेगा, टाइम कैसे पास करूंगा ये जो है जो कर रहा हूँ मैं काम नहीं कर पाऊंगा, फिर क्या करूंगा, मैं राजनीति में जाऊंगा। अच्छा बहुत क्या बढ़िया बात कर रहा है आप, मेरे को ध्यान की बात करोगे तो फिर मैं नहीं, ध्यान करने की बात करोगे तो मैं ध्यान करूंगा, तो फिर ये सब जो आपको काम करता हूँ सब छूटेगा। बाहर तो मैं आऊंगा, बाहर तो अंदर तो रह नहीं पाता हूँ, बाहर तो आऊंगा मैं, तो फिर क्या होगा, फिर ये जो है इसका तो जो है आप ध्यान करूंगा तो बाहर के काम बंद करने पड़ेंगे, मेरा मन तो जो है मानेगा नहीं, मैं क्या करूंगा, राजनीति में जाऊंगा, तो अशुभ में जाऊंगा मैं, तो मेरे को शुभ करने तो ध्यान की बात मत करो मेरे से, मेरे को तो पूजा भक्ति तीर्थ यात्रा ही करने दो, मेरे विधान बड़े बड़े कराने दो, गाने तो बढ़िया भजन,
रवि जैन बढ़ने तो मैं बढ़ने दो, रवि जैन को रवि जैन रहने तो, मेरे को कुछ आगे बात मत करो। जगह है प्राणी प्राणी भीतर पड़ा, पाप से पुण्य अच्छा है, भले साथ पढ़ो तो क्या है। वो तो जो ज्ञान में पुण्य, समय ज्ञान में शुभ उपयोग है ना, अच्छा है ना मिथ्या ज्ञान से, समय ज्ञान में शुभ उपयोग है। तो ज्ञान के बिना तो कैसे चले, ज्ञान के बिना तो कैसे, ज्ञान के बिना तो ज्ञान से इतनी बातें करते, ज्ञान से इतनी बातें करते, वो ज्ञान से इतनी बातें करा, कौन समय ज्ञान अनुभव हो रहा उसको, यही को। ज्ञान के लिए तो मेरे को कितना गर्दन पकड़ते हैं सब लोग मेरे, तो आप ज्ञान के पकड़ते साथ पढ़े तब तो करते हो सब काम, आप इतनी सारी बातें साथ पढ़ के तो बोलते हो, मेरे गर्दन बहुत पकड़ते हैं आप सब लोग। अरे तुम समझ नहीं आ रहे यार, ज्ञान यहाँ तो देखो, ज्ञान तो अनंत बार कर लिया, तुम सर्वागम धरोगे, क्या ज्ञान की महिमा गाते, फिर हमारी सारी मेहनत बेकार। हम ज्ञान को नहीं बताते, हम ज्ञान को अच्छा बताते हो, तुम्हारे तो हम तो बाएं पूरब चलना चाहते, पसंद नहीं जाते कैच के, क्या बात होगी, हमारी बात तो सुनना ही नहीं, तुम्हारी बात ठोकनी तुम तो हमारे पर, सामने वाला अपनी बात ठोकता है मेरे पर। अरे हम कुछ और बात कर रहे हैं यार, तुम कोई पुरानी बात लकीर पे फकीर रहने मरना चाहते हो, कुछ चेंज नहीं करोगे अपने आप को, तुम तो वही मंदिर जाओगे, पूजा करोगे, शास्त्र पढ़ोगे, साथ लिखोगे, गाओगे, ये करोगे, तुम तो कुछ बदलोगे नहीं क्या, ऐसे कैसे धीरे धीरे रहोगे क्या। सारा व्यवहार भी भालोगे, शादी ब्याह में भी जाओगे, सब काम करोगे, कुछ नहीं छोड़ोगे तुम, बर्थडे बनाओगे, बर्थडे से क्या, बर्थडे के साथ तो मरण ने भी साथ में लगाया, क्या बर्थडे बनाते हो, बर्थडे तो मरण कहां से होगा, बर्थडे बनाना माने मरण डे बनाना पड़ेगा फिर आपको, वो सब तो करेंगे, अनुभव नहीं होता तो फिर कोई बात बनी नहीं ना, कुछ भी ध्यान देखना बंद ही नहीं किया, फिर तो ध्यान ना देखना बंद करते ही स्वरूप में स्थिति हो जाती है। ध्यान ना देखना है तो विघ्न है, तो इसको हटाना, हमारे अवरोध हटाना, अवरोध हटते सुख होने लग जाता है। अवरोध क्या है, ध्यान ना देखना, क्रिया करना ही तो अवरोध है, ज्ञान क्रिया में छोड़ना पड़ा है, ज्ञान और क्रिया से तो वही तो अवरोध है अनुभव में, दोनों काम कर लिए हमने, त्याग भी कर लिया, ज्ञान भी कर लिया, अनंत बार मुनि बन गए, अनंत बार एहसास भी पढ़ लिए, ये तो अभी ये तो अनुभव में बातें बने, जिनको अच्छा बता रहे हैं, जिनको अच्छा बता रहे हैं वही अवरोध है हमारे लिए, वही तो अनुभूति को रोक रहे हैं। जाते हो मुनि बन जाए तो ऐसे मोक्ष मार्ग रुका हुआ है, तो मन हो जाना, क्रिया हो जाना एक अलग बात है, तुम कर्ता बनते हो उसके, जो पुद्गल के सारे का होना, तो इसलिए कर्म का संबंध धीरे धीरे मिटेगा, मिटना क्रम से हो तो बैठने वाले बन जाते हो, वो मिटना होता है तो तुम बैठने लगते हो, त्याग होता है तुम त्याग करने वाले बन जाते हो, बहुत फर्क है दोनों में, त्याग होना अलग बात है, त्याग करना अलग बात, दोनों में रात दिन का फर्क है, ज्ञान करना अलग बात है, ज्ञान होना अलग बात है। अनुभव में कुछ बातें आएगी माइलस्टोन की तरह, ज्ञान भी है, सब में ज्ञान भी आएगा, सब में क्रिया भी होगी, पर ये आएगी वो छोड़ता जाता है, उनको अनुभव करता जाता है, इस बारे में चर्चा करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये जो विसर्जन की बात, इतना मिथ्या ज्ञान है, इस अनुभव के प्रताप से सब चला जाता है, दृष्टि मोह, दर्शन मोह मिट जाए, दर्शन मोह मिट जाए, तुम दृष्टि मोह का विसर्जन की बातें करता हूँ, यही क्या सारा जैन धर्म तुमने पढ़ रखा है क्या, जैन धर्म का ज्ञान उसको कहां से आ रहा है, अगर साथ पढ़े को समय सार पढ़ा गया उसने, पता मेरे सब पढ़ रखा सारे, मेरे पास सब डेटा है मेरे पास, से बोलेगा ना मैं सर्वागम धर्म मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, अनुभव नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी बोल रहा हूँ, तन मंदिर में देव जग मंदिर देकर आश मुझे देख कर प्रभु के साथ में वो बोल देगा, वो सब व्याख्या कर देगा उसकी, मैं एक गाते लिख करके उसको खुलासा करने के लिए बोलूँ मैं, तो ऐसा खुलासा करेगा कि मन प्रसन्न हो जाएगा आपका, ऐसी व्याख्या करता है, शास्त्र 18 पे हमारे युवक जी बहुत अच्छा प्रवचन करते थे, 17-18 का था, इसको लिखो सबसे खोल लो, वो 25 पेज लिख देगा फटाफट, और एकदम सही से लिखेगा, गाता में तो ज्ञान स्वभाव की सारी महिमा ज्ञान स्वभाव की कर देगा वो तो बगैर पहनने का लोटा है, जिसकी भाषा बोल उसकी भाषा बोलने लग जाता है, उसके पास तो मिथ्या ज्ञान भी, समय ज्ञान भी, समय ज्ञान भी, समय ज्ञान बता देगा, मिथ्या ज्ञान ही बहुत बोल देगा वो।
आप ज्ञान स्वभाव है, मैं ज्ञान स्वभाव ही लिखूं, देखो ज्ञान के पक्ष में 50 पेज लिख देगा वो। ज्ञान तो स्वभाव, इंद्रिया तो अवरोध है, इंद्रिया तो इंद्रिया माध्यम है, वो ज्ञान थोड़ी कराती है, तो एक टूल है। ज्ञान तो स्वभाव से होता है, ऐसा बोलेगा खुद बात, ऐसा बढ़िया बोलेगा क्या ये लोग तर्क देंगे, जितना तक पूछे देगा ज्ञान के पक्ष में। वो तो डेटा मास्टर है, सब प्रकार का डेटा उसके पास है, सब प्रकार की बात कर सकता है। हमारी दृष्टि, मैं आपकी दृष्टि समझता हूँ ऐसा बोल के आप आत्मदृष्टि की बात कर रहे हो, तो आप खुलासा कर देगा वो। ये भी अब ज्ञान की महिमा छोड़ना पड़ेगी। जितना ट्रांसलेशन है और क्या क्या कर देता है वो, क्या क्या इधर को चेंज कर दो, उसको कर दो, क्या फिट करता है, इन सबसे जीव की महिमा नहीं है। हमारी महिमा सुख से है, वही महिमा हमको करनी है। वो विषय सुख नहीं है, वो शारीरिक सुख है। वो शारीरिक सुख की बात भी कर लेता, शारीरिक सुख से मतलब वो कहाँ शारीरिक सुख अच्छा बता रहा हूँ, पंडित तो कहे पुद्गल का सुख है, वो शारीरिक सुख से अपना आत्मिक सुख ही मान रहा हूँ। जो काम प्रयोजन भूत है, जो हमें करने लायक है, जिससे मनुष्य ने मिला, उसको हमें सार्थक करना चाहिए। आंखें बंद और अपने में ठहरा हो जाए, अपना काम अपना धर्म हो गया। ज्यादा शब्दों का प्रयोग, शब्द विसर्जन बहुत हो गया, बहुत हो गया, वो भी बोलता है वो बहुत हो गया, अब आगे प्रश्न करने की गुंजाइश नहीं है, ऐसा बोल देता मेरे को। आप ही बोल दो, अभी बहुत मैंने कह दिया।